और अब दिखाते हैं आपको खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। भारत में ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं कर सकेंगे मनमानी। नया आईटी नियम लागू, संवेदनशील कंटेंट पर 24 घंटे में होगा एक्शन। सीएम शिवराज आज प्रदेश को कई विकास कार्यों की देंगे सौगात। भोपाल में 6 लेन सड़क का भूमि पूजन, तो इंदौर में करेंगे 69 सीएम राइस स्कूल का शिलान्यास। छतरपुर के बिजावर में मोनिया महोत्सव में होंगे शामिल। 2023 में बस्तर के सहारे फिर से सत्ता में लौटने की कवायद में कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के बस्तर दौरे का दूसरा दिन, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से होगी मुलाकात। मिशन 2023 में जीत के लिए विधानसभा वार मंथन में जुटी छत्तीसगढ़ बीजेपी। आज बलौदाबाजार, भाटापारा, कसडोल में संगठन के कामकाज की होगी समीक्षा। चुनावी रणनीति पर भी होगी बात। धमतरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के काफिले की कार हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई कार, एक महिला की मौत, 2 पुलिसकर्मी घायल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ के काफिले पर कार हादसे पर सीएम बघेल ने जताया दुख। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरक्षित रहने पर संतोष जताया। महापर्व छठ पूजा का आज दूसरा दिन, खरना पर व्रती तैयार करेंगे भोग। मीठा भात या लौकी की बनेगी खिचड़ी। सियाचिन में शहीद शिवपुरी के लाल अमर शर्मा पंचतत्व में विलीन। खरई भात में किया अंतिम संस्कार। बुधवार को हार्ट अटैक से हुआ था निधन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पहुंचे कांकेर। सीएम बघेल ने चारामा को 58 करोड़ की दी सौगात। 115 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। निवाड़ी जिले के ओरछा में शराब की दुकान खुली देखकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हुई आग बबूला। ट्वीट कर जताई कड़ी प्रतिक्रिया, लिखा यहां जो घटेगा प्रदेश के लिए होगा उदाहरण। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया पहुंची कटनी। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा की। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। राष्ट्रपिता पर आपत्तिजनक बयान देने वाले कालीचरण महाराज की कोर्ट में हुई पेशी। कालीचरण ने कहा, मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, राष्ट्रपिता पर टिप्पणी का कोई अफसोस नहीं। कटनी जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, जिंदा बच्चे को मृत बताकर किया डिस्चार्ज। ओपीडी में जांच के दौरान बच्चे की चल रही थी सांस। मामले की लीपापोती में जुटे सिविल सर्जन। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से होगी धान की खरीदी। कोहकामेटा में खुला धान खरीदी केंद्र, 300 किसानों ने कराया पंजीयन। खरीदी केंद्र नहीं होने से किसानों को था नुकसान। 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में होने वाले धान की खरीदी पर सीएम भूपेश का बयान, कहा किसानों को नहीं होना पड़ेगा परेशान। 80 से 85% धान खरीदी की व्यवस्था हुई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर साधा निशाना, लिखा सीएम राइस स्कूल के शिक्षकों को किया जा रहा परेशान। हजारों शिक्षकों को परेशान कर रही सरकार। 3 नवंबर से शुरू होगा कांग्रेस में मैराथन बैठकों का दौर। जिला प्रभारियों और पदाधिकारियों के साथ होंगी बैठकें। राहुल गांधी की पदयात्रा समेत मिशन 2023 को लेकर हो सकती है चर्चा। टीकमगढ़ में 6 दरिंदों ने महिला के साथ किया दुष्कर्म। 1 महीने पहले ही छतरपुर से टीकमगढ़ रहने आई थी महिला। दोस्ती के बहाने आरोपी ने बढ़ाई थी नजदीकियां। पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायगढ़ में मकानों से हटाया गया अवैध कब्जा। निगम की टीम ने खाली कराए मकान। मोर चिन्हारी योजना के तहत बने थे मकान। झाबुआ में आदिवासी महिला पर फेंके जलते पटाखे। वायरल वीडियो पर पेटलावद पुलिस ने लिया संज्ञान। 4 लोगों पर केस दर्ज, 2 आरोपी गिरफ्तार। गाय गुहारी पर्व का बताया जा रहा वीडियो। छिंदवाड़ा के ढोलन खापा गांव में दिल दहला देने वाली वारदात। जादू टोने के शक में 3 लोगों पर लाठियों से हमला, 1 की मौत, 2 घायल। पुलिस ने शुरू की जांच। एमपी में किसान अब परंपरागत खेती छोड़कर फूलों की कर रहे खेती। गुना में गेंदे की खेती से किसानों को लाखों का नुकसान, लाखों का फायदा। एमपी के गेंदे की दूसरे राज्यों में भी बढ़ी डिमांड।
सरगुजा पुलिस को गांधीनगर के ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी के मामले में मिली कामयाबी। 3 महिला समेत 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी के आभूषण बरामद। बैतूल पुलिस ने किया 70 लाख की चोरी का खुलासा। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार। मोबाइल टावर को निशाना बनाते थे मेरठ के चोर। रायपुर में लापता युवक का मिला शव। WRS कॉलोनी की रेलवे पटरी के पास दफन किया गया था शव। तहसीलदार की मौजूदगी में निकाला गया। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। रायगढ़ में व्यापारी की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सट्टेबाजों से परेशान व्यापारी ने की थी आत्महत्या। छतरपुर पुलिस ने दीपक यादव हत्याकांड के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने लूट के बाद हत्या की वारदात कबूली। बाइक लूट का विरोध करने पर मारी थी गोली। दमोह में ट्रिपल मर्डर केस के आरोपियों के कब्जे पर चला बुलडोजर। मुख्य आरोपी की दुकान पर मकान जमींदोज। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल रहा तैनात। मामले में 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। नाबालिग आरोपी फरार। बिलासपुर में अवैध हुक्के पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 नाबालिग समेत 4 लोग गिरफ्तार। हुक्के के सामान के साथ पुलिस ने 2 लाख रुपए कैश किया जब्त। बड़वानी में पलटा ईंट से भरा बेकाबू ट्रैक्टर। हादसे में 4 लोग हुए घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वतखोर रोजगार सहायक को किया गिरफ्तार। 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। मजदूरी के भुगतान के एवज में मांगी थी रिश्वत। सतना पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोनईता गांव में युवक की गोली मारकर की थी हत्या। मुख्य आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार जब्त। सरगुजा में वन विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों को पीटा। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। अतिक्रमण हटाने पहुंची थी वन विभाग की टीम। कर्मचारी से गाली गलौज करने का आरोप। ग्वालियर के एक होटल में पुलिस ने सट्टेबाज का कारोबार कर रहे सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपियों के पास से नकदी और 11 मोबाइल जब्त। छठ पर दिल्ली में रहेगी ड्राई डे। 30 अक्टूबर को नहीं खुलेंगे शराब के ठेके। दिल्ली के LG की अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी। घाट की सफाई और सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी। दिल्ली में ऑटो और टैक्सी की सवारी हुई महंगी। न्यूनतम ऑटो किराए में 5 रुपए की बढ़ोतरी। केजरीवाल सरकार की किराया बढ़ाने वाली सिफारिश को LG ने दी मंजूरी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर। गंभीर श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण। कश्मीर में मानव तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने बड़गाम में एक घर से नाबालिग समेत 14 महिलाओं को छुड़ाया। छापेमारी के दौरान 2 महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर में छठ के कार्यक्रम के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक सरयू राय के समर्थक भिड़े। लाठी डंडे और कुर्सियों से एक दूसरे पर किया हमला। कई कार्यकर्ता घायल। महाराष्ट्र सरकार ने अघाड़ी गठबंधन के 15 नेताओं की सुरक्षा की कम। छगन भुजबल, जयंत पाटिल, बालासाहेब थोराट समेत 15 नाम शामिल। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार की सुरक्षा में बदलाव नहीं। मुंबई में UNSC की बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर का बयान। कहा, पड़ोसी देश से आए थे 26/11 हमले के आतंकी। दोषियों को अब तक सजा नहीं मिली है। दिल्ली में टेक ऑफ से ठीक पहले इंडिगो की फ्लाइट में लगी आग। बेंगलुरु जाने वाला था विमान। मामले की जांच के आदेश जारी। 180 यात्री थे सवार। 3.25 घंटे बाद यात्रियों को दूसरे प्लेन से बेंगलुरु भेजा गया। कोयंबटूर कार ब्लास्ट में आतंकी संगठन ISIS का हाथ होने का शक। NIA की जांच में खुलासा। ब्लास्ट के आरोपी ने श्रीलंका में ईस्टर बम विस्फोट को अंजाम देने वाले ISIS के संदिग्ध आतंकियों से की थी मुलाकात। दिल्ली में ISI का आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त। स्पेशल सेल ने ISI और खालिस्तान के इशारे पर काम कर रहे 5 शार्प शूटर्स को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में चीनी हथियार बरामद। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की विदाई आज। बाजवा पर इमरान खान और ISI के चीफ के बीच वार पलटवार।
आईएसआई चीफ ने कहा था इमरान ने भाजपा का कार्यकाल बढ़ाने का दिया था प्रस्ताव। जवाब में इमरान ने रैली के दौरान कहा आईएसआई की खोलेंगे पोल। मोदी के मुरीद हुए व्लादिमीर पुतिन, कहा मोदी राज में हुआ भारत का विकास, मेक इन इंडिया बहुत बड़ी पहल। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ इमरान का आजादी मार्च, कहा आईएसआई की खोलेंगे पोल, मैं नवाज की तरह भगोड़ा नहीं। ट्विटर का मालिक बनते ही एक्शन में आए एलन मस्क, भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल को पद से हटाया। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क की घोषणा, ट्विटर के लिए कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल का गठन करने की दी जानकारी। स्विट्जरलैंड में चली 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन, दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर ट्रेन चलने का रिकॉर्ड बन सकता है। फिलीपींस में बाढ़ और भूस्खलन से हजारों लोग प्रभावित, मरने वालों की संख्या 30 के पार पहुंची। अमेरिका में हुआ हादसा, एक शख्स की मौत, हेलीकॉप्टर मलबे से हेलीकॉप्टर को निकाला। इटली के मिलान शहर में चाकूबाजी की घटना से मचा हड़कंप, हमले में एक शख्स की मौत, 4 घायल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक शख्स की आंख में जलती हुई नजर आई एलईडी, कुछ समय पहले कैंसर की वजह से खराब हो गई थी शख्स की आंखें। तुर्की से ड्रोन हासिल करने वाला पहला नाटो देश बना पोलैंड, रक्षा मंत्री मारियस का बयान, कहा ड्रोन के बिना कोई आधुनिक सेना नहीं है। चीन ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर दी सलाह, कहा भारत और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए कश्मीर का मुद्दा सुलझाना चाहिए।